दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम ना सुना हो, क्योंकि आज उन्हें दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में शुमार किया जाता है। अब आइंस्टाइन की लाइफ यूँ तो एक खुली किताब की तरह है, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जो आज भी ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। जैसे मरने के बाद उनके दिमाग के साथ क्या किया गया और उनके उस नाजायज़ बच्चे का क्या हुआ जो उनके शादी करने से पहले ही पैदा हो गया था। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आइंस्टाइन की लाइफ स्टोरी के साथ ही उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही गहरे राज के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भी पूरी तरह दंग रह जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1979 के दिन जर्मनी के अंदर उल्म नाम के एक शहर में हुआ था। उनका जन्म होने के कुछ हफ्ते बाद ही उनकी फैमिली म्यूनिख शहर में शिफ्ट हो गई, जिसके बाद इस शहर में आइंस्टाइन का शुरुआती जीवन बीता। एक बार 5 साल की उम्र में आइंस्टाइन बीमार पड़ गए थे। उस समय उनके पिता ने उन्हें खुश करने के लिए एक कंपास लाकर दिया। इस कंपास को देखकर आइंस्टाइन पूरी तरह हैरान रह गए थे। असल में उन्हें ये चीज हैरान करती थी कि कंपास को किसी भी दिशा में घुमाने पर भी उसकी नीडल हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट क्यों करती है। आइंस्टाइन ने ये बात अपने नोट्स में खुद बताई है कि उस कंपास ने उनकी लाइफ पर बहुत गहरा असर डाला था और यहीं से उन्हें फिजिक्स में दिलचस्पी हुई थी। आइंस्टाइन ने एक बार ये कहा था कि अगर वो फिजिसिस्ट नहीं बन पाते तो वो जरूर एक म्यूजिशियन बनते, क्योंकि उन्हें म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद था। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर जीनियस लोगों की तरह आइंस्टाइन बचपन में कोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे। यहाँ तक कि 5 साल के होने तक वो ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। लेकिन जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तो उनकी लाइफ में बदलाव आने शुरू हो गए। दोस्तों, आइंस्टाइन एक यहूदी परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनका एडमिशन एक कैथोलिक एलिमेंट्री स्कूल में करवाया गया था। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आइंस्टाइन अपने स्कूल के समय में एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे और वे गणित में फेल हो गए थे। ये बात आपको इंटरनेट पर बहुत जगह लिखा हुआ दिख जाएगा, लेकिन असल में ये बात झूठी और फिक्शनल है, क्योंकि आइंस्टाइन ने फिजिसिस्ट बनने के बाद खुद ये बात कही थी कि उन्होंने 15 साल की उम्र से पहले ही डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलेशन में महारत हासिल कर ली थी और उन्होंने बताया था कि अपने स्कूल में वह मैथ के टॉपर हुआ करते थे। दोस्तों, आइंस्टाइन के पिता हरमन आइंस्टाइन म्यूनिख में अपने अंकल के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रोकेमिकल कंपनी चलाया करते थे, लेकिन काफी समय से उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। इसलिए साल 1894 में वे अपनी पूरी फैमिली को लेकर इटली शिफ्ट हो गए ताकि वहां उन्हें बिजनेस के कुछ नए अवसर मिल सके। अब चूंकि आइंस्टाइन उस समय स्कूल में थे और वो अपनी पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उनकी पूरी फैमिली इटली चली गई और आइंस्टाइन हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए जर्मनी में ही रुक गए। वैसे दोस्तों, आइंस्टाइन को स्कूल से काफी नफरत थी, क्योंकि वहां पर सक्सेस का मतलब चीजों को रटने और स्कूल के रूल फॉलो करना था। इसलिए अपनी फैमिली के इटली जाने के कुछ समय बाद ही उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और उस समय उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। साथ ही उन्होंने जर्मनी की मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए अपनी जर्मन सिटीजनशिप भी त्याग दी थी और इसके बाद आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी के कुछ साल बिना किसी सिटीजनशिप के बिताए थे। इसके बाद काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड शिफ्ट होने का प्लान बनाया, जहां जाकर उन्होंने साल 1901 में स्विस सिटीजनशिप हासिल कर ली थी। दोस्तों, स्विट्जरलैंड आने के बाद उन्होंने स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एंट्रेंस एग्जाम दिया और इस एग्जाम में उन्होंने फिजिक्स और मैथ के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए, लेकिन लैंग्वेज, जूलॉजी और बॉटनी जैसे सब्जेक्ट्स में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब रही, जिसके चलते उन्हें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड के ही एक दूसरे स्कूल में एडमिशन लेकर अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, आइंस्टाइन एक बहुत होनहार स्टूडेंट थे और इस चीज को उन्होंने अपने हाई स्कूल के रिजल्ट में साबित करके दिखाया, जहां उन्होंने मैथ और फिजिक्स जैसे कई सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम मार्क्स हासिल किए थे और इसी शानदार रिजल्ट की बदौलत उन्हें स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फिजिक्स और मैथ के अंदर 4 साल के एक टीचिंग डिप्लोमा में एडमिशन मिल गया। इसी यूनिवर्सिटी में आइंस्टाइन की मुलाकात उनकी फ्यूचर वाइफ मिलेवा मेरिक से हुई थी, जो उस समय फिजिक्स क्लास में अकेली फीमेल स्टूडेंट हुआ करती थी। दोस्तों, आइंस्टाइन की मौत के बाद जब उनके कुछ प्राइवेट लेटर खोजे गए तो उनमें लिखी एक बात ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दरअसल इन लेटर्स के अनुसार आइंस्टाइन और मिलेवा मेरिक शादी करने से पहले ही एक बेटी लाइजेल के पेरेंट्स बन गए थे। साथ ही इन लेटर से ये भी पता चला कि लाइजेल का जन्म अपने माता पिता के शादी करने से 1 साल पहले सन 1902 में ही हो गया था। अब चूंकि लाइजेल उनकी एक नाजायज संतान थी, इसलिए उन्होंने इस राज को छुपाए रखा।
मिलेवा मैरिक ने अपनी इस बेटी की परवरिश सर्बिया में अपने माता पिता के घर जाकर की थी और आइंस्टाइन उस दौरान स्विट्जरलैंड में रहकर अपना काम करते रहे। कुछ समय बाद मिलेवा मैरिक आइंस्टाइन के पास वापस आ गईं, लेकिन वो अपने साथ बेटी लाइजेल को नहीं लाईं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि लाइजेल या तो बचपन में ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर मर गई होगी या फिर आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक ने उसको एडॉप्शन के लिए किसी को दे दिया होगा। हालांकि दोस्तों, लाइजेल के साथ असल में क्या हुआ, ये बात आज तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादी के बाद आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक को 2 बेटे पैदा हुए थे, जिनका नाम था हांस एल्बर्ट और एडवर्ड टेट। दोस्तों, आइंस्टाइन ने साल 1901 में मैथ और फिजिक्स पढ़ाने का डिप्लोमा तो हासिल कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो 2 साल तक नौकरी नहीं ढूंढ पाए। यहाँ तक कि उन्होंने हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई ढंग की पोस्ट नहीं मिल पाई और कोई एकेडमिक जॉब ना मिल पाने के चलते उन्होंने स्विस पेटेंट ऑफिस में एक नौकरी करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये नौकरी आइंस्टाइन के लिए एक वरदान की तरह साबित हुई, क्योंकि इस नौकरी का काम जल्दी ही निपट जाता था, जिसके बाद वो अपने दिन का बाकी समय अपनी साइंटिफिक रिसर्च में बिताते, जो कि वही उनका असली पैशन था। साल 1905 तक आइंस्टाइन का नाम दुनिया में कोई नहीं जानता था, लेकिन 1905 में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। दरअसल 1905 ही वो साल था जब आइंस्टाइन ने जर्मन साइंटिफिक जर्नल के अंदर अपने वो 4 पेपर्स पब्लिश किए थे, जिनके नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, स्पेशल रिलेटिविटी और इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। आइंस्टाइन के इन पेपर्स ने उन्हें एक मामूली असिस्टेंट एग्जामिनर से दुनिया के सबसे बड़े जीनियस में से एक बना दिया। इसके बाद उन्होंने दुनिया की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज में फिजिक्स पढ़ाने का काम किया और इसी दौरान उन्होंने अपनी जर्मन सिटीजनशिप को एक बार फिर से हासिल कर लिया। दोस्तों, अब आइंस्टाइन की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो वहाँ सब कुछ इतना ठीक नहीं था। दरअसल शादी के बाद भी आइंस्टाइन अपने पहले प्यार मेरी विंटलर के साथ लगातार कांटेक्ट में थे और इसी के चलते उनकी पत्नी मिलेवा मैरिक उनसे अलग होकर दोनों बच्चों के साथ ज्यूरिख चली गईं, जबकि आइंस्टाइन बर्लिन शहर में रहते रहे। साल 1919 में जब उनका डाइवोर्स हुआ तो उन्होंने तुरंत ही अपनी कजिन एल्सा लोवेंथल से शादी कर ली, जिसके साथ उनका अफेयर काफी लंबे समय से चल रहा था। इसके बाद दोस्तों, साल 1921 में आइंस्टाइन को उनकी थ्योरी ऑफ लाइट के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था और बहुत से लोगों को आज भी ये बात काफी हैरान करती है कि उन्हें ये प्राइज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ लाइट से कहीं ज्यादा प्रसिद्ध है। असल में आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ग्रेविटी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती थी, इसलिए 10 साल तक आइंस्टाइन इसके अंदर बदलाव करते रहे और आखिरकार 10 साल तक मेहनत करके वो अपनी इस थ्योरी को परफेक्ट बनाने में कामयाब हो गए, जिसके बाद इसका नाम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रखा गया। दोस्तों, आइंस्टाइन से 200 साल पहले सर आइजैक न्यूटन ने दुनिया के अंदर ग्रेविटी की खोज कर दी थी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि ग्रेविटी एग्जैक्टली किस तरह से काम करती है, और ये चीज दुनिया को पहली बार आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए पूरी तरह एक्सप्लेन करके समझाई है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि कैसे पृथ्वी लगातार सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, और साथ ही उन्होंने ये समझाया कि सूर्य की ग्रेविटी दूसरे स्टार से पृथ्वी पर आने वाले लाइट को मोड़ देती है, जिसके कारण हमें पृथ्वी से उस स्टार की लोकेशन किसी दूसरी जगह पर दिखाई देती है, जबकि उसका एक्चुअल लोकेशन कहीं और होता है। शुरुआत में इनकी इन थ्योरीज पर ज्यादा लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों को समझ आता गया कि उनकी थ्योरीज की एक एक बात पूरी तरह सही थी। यहाँ तक कि उनकी थ्योरी में बताई गई बहुत सी चीजें तो नई नई खोजों के साथ आज भी दुनिया में साबित होती रहती हैं। इससे पता चलता है कि आइंस्टाइन असल में अपने समय से काफी ज्यादा आगे थे। दोस्तों, 17 अप्रैल 1985 ये वो दिन था जब आइंस्टाइन ने खुद को प्रिंसटन हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया और उनके शरीर की जांच करने पर पता चला कि उनकी एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म फट गई थी, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ब्लड वेसल होती है। आइंस्टाइन को ये प्रॉब्लम पहले भी एक बार हो चुकी थी, जिसके लिए उन्होंने सर्जरी भी करवा रखी थी। डॉक्टर ने उन्हें फिर से सर्जरी करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने सर्जरी करवाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद दोस्तों अगले ही दिन उनका देहांत हो गया। उनकी मौत होने के बाद थॉमस हार्वी नाम के एक पैथोलॉजिस्ट ने उनके दिमाग को बाहर निकाल लिया था, ताकि उसके ऊपर रिसर्च करके ये पता लगाया जा सके कि आइंस्टाइन आखिर इतने बुद्धिमान कैसे थे। कई सालों तक वैज्ञानिक उनके दिमाग पर रिसर्च करते रहे, जिसमें कई ऐसी चीजें सामने आई जो आइंस्टाइन के दिमाग को
दुनिया के दूसरे लोगों के दिमाग से अलग बनाती थी। इतिहास के इस बुद्धिमान व्यक्ति का दिमाग आज भी फिलाडेल्फिया के म्यूटर म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। कहा जाता है कि मरते समय आइंस्टाइन ने जर्मन भाषा में कुछ शब्द बोले थे, लेकिन दुर्भाग्य से जिस नर्स की वहां ड्यूटी लगी थी उसको जर्मन भाषा नहीं आती थी, जिसके चलते आइंस्टाइन की जिंदगी के वो आखिरी शब्द हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गए। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।